मसौढ़ी के अंदर में लगातार उन्माद उत्पाद करने वाली ताकतों को मनोबल बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के बेटे के जरिए किया जा रहा है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, ये जो महाकाल गिरोह का जो सरताज है पूर्व सांसद रामकृपाल यादव का बेटा, उसको राजनीतिक संरक्षण देने का काम मसौढ़ी के डीएसपी थानेदार करना चाहता है। तिरंगा यात्रा निकाला गया था, किसके परमिशन से? गुंडों ने निकाला था। जब माले के लोग परमिशन के लिए जाता है, ये जो जदयू भाजपा जो एसटीओ है निर्लज कहता है कि 7 दिन पहले परमिशन लेना होगा। एक किसके परमिशन से गया था? हमने परमिशन लेकर के कार्यालय से तिरंगा यात्रा करते हुए यहीं पर समापन किया था। ये जो भाजपाई गुंडे जिसको पूर्व सांसद के बेटे ने पाल रखा है, पैसे देते हैं और पैसे के बल पर मोहल्लों में जाकर के गुंडागर्दी कराने का काम करके जो मुस्लिम युवक को चाकू भोंक कर मारने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं ये निर्लज्ज डीएसपी से, आज से आपको 14 तारीख को 13 तारीख को तारेगनाथ डी के मजार को जाकर के आग के हवाले किया गया। उस समय भी हमने पुलिस परिवारों से मिला था और हमने कहा था प्रशासन संज्ञान ले और उन हत्यारियों को पकड़े, उन मनचले युवकों को पकड़ने का काम करे। लेकिन ये जो हत्यारा जो डीएसपी मसौढ़ी का थानेदार बैठा हुआ है, जो पकड़ने का काम नहीं करता है और जब वहां से बातें बढ़ जाती है तब कई थानों की पुलिस ला करके प्रतिवाद को रोकने के लिए बैठा देता है। प्रतिवाद नहीं हो, हम कह देना चाहते हैं कि जो मसौढ़ी का शांत करने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं और उनके कंधे पर सवार होकर के ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सांसद उनके बेटे हैं, ये जो बंदूक चलाने का काम कर रहा है, ये जो अहलो युवकों को चाकू मारने का काम कर रहा है, आपको मजार पर के झंडे को जलाने का काम कर रहा है। अगर ये रोकने का काम नहीं करोगे तो एक कान खोल करके सुन लो मसौढ़ी के थानेदार, मसौढ़ी के डीएसपी, ये माले चुप नहीं बैठेगा। माले शांति के लिए, अमन के लिए, भाईचारा के लिए, संविधान की हिफाजत करने के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है और ये कुर्बानी देकर के तुमसे भी टकराने का काम करें जो नापाक गठजोड़ है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद का, पूर्व सांसद का और जदयू के लोगों का पैरवी करते हैं, यहाँ के जो चेयरमैन बनाते हैं वो गुंडों के, अपराधियों की पैरवी करते हैं, आम आदमी की पैरवी नहीं करते हैं। आपने देखा किसी इलाके में संघतपुर में बारात आया हुआ था, दलित लोगों को, मांझी लोगों को मारा गया, गोलियां चलाई गई, एक बार नहीं 2-2 बार। वही गंगा चक इलाके के अपराधी लोग हैं जो चढ़ करके लगातार मुसहरी पर हमला करने का काम करता है और पुलिस इसको पकड़ के भेज दिया। मांझी जाति के जो फुलबाड़ी के इलाके का युवक आया हुआ था रिश्तेदारी करने के लिए, उसको पकड़ करके जेल भेज दिया। कहाँ का ये न्याय है? हत्यारों को खुली छूट थानेदार दे रहा है, एक को भी पकड़ने का काम नहीं किया और मांझी जाति के नवयुवक लड़के को पकड़ करके जेल भेज देने का काम किया। हम आपको कहना चाहते हैं, बगल में करौलिया में आपसे 5 साल 6 साल पहले बलात्कार की घटना घटी थी। हमने तब से मसौढ़ी में मार्च निकाला गया था शांतिपूर्ण तरीके से और मार्च के 4 दिन बाद इस खोरा रोड पर लोगों ने, गांव के लोगों ने आगजनी किया घटना के विरोध में कि अपराधियों को पकड़ो। उसके आधार पर माले के नेताओं को नाम दे दिया गया, कार्यकर्ताओं को नाम दे दिया गया जो बेगुनाह है। हम निर्लज्ज डीएसपी से कहना चाहते हैं जो डबल डीएसपी है, डीएसपी तुम्हारी चुनौती अगर कबूल है तो चल के जांच करो, सीसीटीवी फुटेज देख लो। माले के कार्यकर्ता मोहन राम जो बलौटी के हैं, जिनको तुमने जेलों में भेजने का काम किया है, वो बलात्कारियों के खिलाफ लड़ते हैं,
उनके हत्यारों को पकड़ने के लिए लड़ते हैं, जबकि वहां पर घोड़ा मोड़ पर, पास मोड़ पर माले की तरफ से कोई झंडा बैनर लेकर के किसी भी तरह की कोई घटना नहीं किया गया था। तब तुमने क्यों भेजा जेल? तब तुम निर्दोष युवक को, संघर्ष पर के युवकों को क्यों जेल भेजा? और जो अपराधी है वो पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? मसौढ़ी में लगातार चोरी डकैती की घटना घट रहा है। हमने कहा श्वेत पत्र हम जारी कर सकते हैं, मसौढ़ी के बारे में श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं। ये छुरा मारने की तीसरी घटना है। पहली घटना आपको किसी नगर परिषद के सिन्नाचक में सुंदरलाल यादव को वही गांव के अपराधियों ने छुरा मार देने का काम किया। दूसरी घटना कादिरगंज के इलाके में युवक को छुरा मारा गया पढ़ने वाले लोगों को। और तीसरी घटना ये पुरानी बाजार के मोहम्मद शब्बीर को छुरा मार दिया गया। इसीलिए उन्होंने विरोध किया था कि तिरंगा यात्रा निकालने के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हो, जो जय श्री राम के नारे लगाते चल रहे हो, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा। ये कह देना चाहते हैं कि भाजपा के पूर्व सांसद और उनके बेटे जो गुंडागर्दी मसौढ़ी में करा रहे हैं वो बाज आए, और अगर बाज नहीं आएंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बेलगाम सत्ता के अहंकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अगर सोचते हैं कि हमारी गुंडागर्दी चलेगा और गुंडागर्दी के बल पर हम सांसद बन जाएंगे, तो गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा। साथियों, हमारे जहाँ कार्यालय है उस कार्यालय में 2 बार चोरी हुआ। बगल में जो ग्राउंड है भगत सिंह का, वहाँ गाड़ियाँ लगी रहती